Assalamualaikum students, hope so you all are well and ready to learn and grow. Today we are going to start our chapter number 2 using the scientific method by Lon Edward. And before going to start our chapter, I want to make sure you people that we are not going to translate each and every line of this chapter or any chapter, because you know that there is no portion of translation in your exam. So our main focus will be the concepts and the question answer in every chapter. तो इस चैप्टर में बेसिकली राइटर क्या हमें बताना चाहता है, वो हमें बता रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस के बारे में, कि साइंस ने किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को मोल्ड करके रख दिया है, चेंज करके रख दिया है। हमसे पहले के जो लोग थे उनकी लाइफ्स कैसे थी और आज हम कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। बेसिकली दिस इज़ अ वर्क ऑफ प्रोज, ठीक है, जिसमें कोई फ़िलासफ़ी नहीं होती, वेरी सिंपल वर्डिंग में बात को किया जाता है। तो राइटर क्या कहता है कि जितने भी मेन प्रॉब्लम्स थे, जैसे हेल्थ हो गई, प्रोडक्शन हो गई फूड की, उसको प्रिजर्व कैसे करना है, हमारे होम्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट होंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर ऑल आर द मेन थिंग्स जिसके ऊपर हमारा सर्वाइवल होता है। लेकिन हमसे पहले तमाम जितने भी लोग थे उन सब को इन तमाम चीज़ों में बहुत मुश्किलात थी। नेक्स्ट उसका जो मेन फोकस है वो क्या है कि किस तरह से साइंस ने ना सिर्फ हमारे वेज ऑफ लाइफ को चेंज किया है बल्कि इंसानों को भी चेंज किया, इंसान की सोच को भी चेंज किया। आपको जैसे पता है कि पहले ज़माने में जब हमारे पास किसी किस्म का इलाज नहीं होता था, कोई इन्फेक्शन होता था या कोई भी बीमारी होती थी, तो लोग उसको मुंसलिक कर देते थे कि ये तो कोई मिस्टीरियस चीज़ है, ये कोई ऐसी फोर्स है जो इसके साथ डेविल फोर्स है जो इसके साथ अटैच है। तो हमेशा एक डाउट सा रहता था, ठीक है। लेकिन आज आप देखें तो इंसान बहुत क्लियर है अपनी थॉट्स में, अपनी थिंकिंग्स में और अपनी लाइफ में, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स हेल्थ है तो सब कुछ है, तो डिजीज़ को किस तरह से सबसे पहले हमने कंट्रोल किया है। हमारी जो शरह अमवात जो पहले बहुत ज़्यादा डेथ रेट्स होती थी वो हमने किस तरह से कंट्रोल किया। So what he said, 200 years ago, infant mortality was extremely high and disease like smallpox, measles, diphtheria very common, making life expectancy short around 30 years. So I have made the short summary of this chapter, जिसमें बेसिकली बात भी क्या करना चाह रहा है कि अगर हम आज से तकरीबन 200 साल पहले देखें अपनी कंडीशंस को, तो हमारे आसपास जो लोग थे उनका जो लाइफ स्पैन था वो बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था। मोस्टली लोग जो है वो 30 साल तक रहते थे, ठीक है। क्यों 30 साल तक रहते थे? बिकॉज उनको बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेती, जैसे स्मॉल पॉक्स, ठीक है, मीजल्स हो गई, ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ थी जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाया करती थी। Today, babies are born in safer hospitals. Vaccination protect against disease and life expectancy has dramatically increased to nearly 70 years. बेबीज़ की बात करें तो बेबीज़ जब पहले पैदा हुआ करते थे तो अगर 7 बच्चे पैदा हुए हैं तो उम्मीद होती थी कि एक बच्चा जो है वो ज़िंदा होगा, बाकी 7 जो है वो मर जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर सफाई का निज़ाम नहीं होता था, कोई वैक्सीन्स नहीं होती थी। बच्चा जो है उसको वैक्सीन की ज़रूरत होती थी, लेकिन वो चीज़ें नहीं थी जिस वजह से बच्चा जो है वो मर जाता था। और अगर चलो कोई एक बच्चा बच भी जाता था तो बहुत ही रेयर होता था कि वो अपनी पहली कोई सालगिरह को सेलिब्रेट कर सके, यानी उस वक्त तक उसकी डेथ हो जाया करती थी। इस किस्म की जो सिचुएशन हमारे पास थी। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि अगर हम लाइफ स्पैन को देखें तो मोस्टली आपको दिख रहा होगा कि लोग जो है वो 70 साल तक या 80 साल तक जाते हैं, ठीक है। उनको कोई डिजीज़ होती है, किसी भी किस्म की डिजीज़ है, आज उसका सलूशन है जो आपको लाइफ या आपका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ा देती है। और अगर हम बात करें बच्चों की, बेबीज़ की, तो आज जो है वो बहुत कम है कि कोई बच्चा जो है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से मर जाए, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वैक्सीनेशन है, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशंस बहुत अच्छी है। दिस इम्प्रूवमेंट इज़ ड्यू टू द साइंटिफिक मैथड आइडेंटिफाइंग डिजीज़ काजेज एंड प्रिवेंटेशन मैथड। इस सबका जो है वो क्रेडिट किसको जाता है? ऑफकोर्स साइंटिफिक मैथड्स को जाता है, जो डिजीज़ को आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल करता है एंड देन हमें वो मैथड्स देता है जिनसे हम इन तमाम डिजीज़ से बच सकें। तो फर्स्ट जो है वो 2 पैराग्राफ में उसने यही बात की है कि पहले डेथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज डेथ रेट कम है। उसके पीछे जो है वो सारा का सारा फोकस, ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो हमारा साइंस का है, ठीक है। सो आवर सेकेंड टॉपिक इज़ बेटर सैनिटरी कंडीशंस। आज की जो हमारे सफाई जो है उसके बहुत बेहतर हालात हैं। पुराने वक्तों में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं हुआ करता था। गलियां जो थीं वो भी हमारे पास नाकस उनकी हालत थी। घरों का कूड़ा क्रिकेट हो गया, जितनी भी चीज़ होती थी वो ऐसे गलियों में फेंक दिया जाता था, जानवर इधर उधर फिर रहे होते थे, जिसकी वजह से बीमारियां भी होती थी। अ सेंचुरी अगो सिटीज सफर्ड फ्रॉम गार्बेज फील्ड, अनपेव्ड स्ट्रीट, रोमिंग एनिमल एंड अनसैनिटरी टॉयलेट्स, कॉन्टिमिनेटिंग वाटर सोर्स। ये सारी चीज़ें थी आपके पास। गार्बेज हर तरफ होती थी, अनपेव्ड यानी पक्की गलियाँ नहीं होती थी, कच्चियाँ गलियाँ होती थी, इधर उधर जानवर जो है वो घूम फिर रहे होते थे, टॉयलेट्स जो थे वो साफ़ नहीं थे, कोई निज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारा जो वाटर था या हमारे जितना भी पानी था वो सारा का सारा गंदा हो जाया करता था।
मॉडर्न सिटीज़ हैव पेव्ड स्ट्रीट, गार्बेज कलेक्शन लॉ, सील्ड सीवेज सिस्टम एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट। लेकिन आज अगर हम बात करें तो हमारे पास शहर की जो सड़कें हैं वो पक्की हैं, निकासी का माकूल इंतज़ाम है हमारी तरफ, गलियों का कूड़ा करकट जो है वो कानूनन जुर्म होता है। पाकिस्तान में हम कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि इतना जो है वो सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री में देखें तो इट्स इलीगल टू थ्रो योर गार्बेज इन द स्ट्रीट। इसके अलावा साइंसी जो हमारे पास तरीक़ार हैं कि हमने किस तरह से सफाई का प्रॉपर ख्याल रखना है। Science demonstrated the unsanitary conditions spread disease, typhoid, cholera, dysentery, leading to these improvement। तो इसकी बेसिक वजह क्या है कि यही साइंस है। साइंस ने हमें बताया है कि अगर आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, बारिश आएगी, कीड़े पड़ेंगे गार्बेज के ऊपर, तो उसका जो है इफेक्ट सबसे ज़्यादा ह्यूमन को ही होगा। इससे क्या होता है कि जो हमारा पानी है वो भी गंदा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पानी जो है उसका भी प्रॉपर कोई नहीं होता था कि प्रॉपर वो पाइपों के ज़रिए आया करता था। तो यही बेसिकली उन्होंने बताया कि ये क्या है कि यही जो चीज़ है आपकी डिजीज़ का कॉजेज़ है। Water system now reliably supply clean water. For example, Los Angeles Aqueduct replacing the dangerous and inadequate bucket method। अच्छा, अब पहले क्या होता था कि जितने भी शहरों या घर के लिए हमें इस्तेमाल का जो पानी होता था वो बाल्टियाँ, बकेट सिस्टम क्या होता था कि बाल्टियाँ भर कर लाया जाता था दूर दूर कुओं से, ये सारा सिस्टम जो है वो हुआ करता था। लेकिन आपको पता है कि वो जब लाया जाता था तो उसको या तो खाने पीने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लोग नहाते कम थे, साफ़ सफाई बहुत कम हुआ करती थी क्योंकि पानी जो है वो दूर दूर से भर कर लाया जाता था। लेकिन अगर आज आप देखें तो हमारे पाइपों के ज़रिए जो है वो हमारे घरों तक पानी आ रहा है, जिससे ना सिर्फ हम जो है वो अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि अपनी सैनिटरी कंडीशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है लॉस एंजलिस की, जो आपके पास कैलिफोर्निया की एक सिटी है। उसमें उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले उन्होंने कोलोराडो रिवर था जो तकरीबन 4 किलोमीटर दूर थी आबादी से, तो उन्होंने पाइप के ज़रिए वहाँ से उस रिवर से वो साफ़ पानी लेकर आए। फिर इस तरह से यूँ ही जो चीज़ है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुई कि हमें किस तरह से फ्रेश वाटर जो है वो हम पाइप के थ्रू घरों तक पहुँचा सकते हैं, एंड दिस विल बी फ्रूटफुल एंड यूज़फुल। सेकंड हम आ जाते हैं मोर फूड एंड बेटर फूड। ऑफ कोर्स ये बात है फूड की अगर हम बात करें, प्रीवियसली पहले वक्तों में डाइट वर लिमिटेड टू द लोकली ग्रोन सीजनल फूड प्रिजर्व्ड बाय द बेसिक मेथड। लोकली ग्रोन होती थी, ऑफ कोर्स बात है हमारे पास कोई मेथड नहीं था कि हम उसको महफूज कैसे करें। आज तो हमें पता है कि अच्छा हमने उसमें से हमने डिहाइड्रेशन कर देनी है, वाटर निकाल लेना है, या हमने इतने टेम्परेचर पर उसको रखना है तो उससे बैक्टीरिया मर जाएंगे और ये लंबे अर्से तक चल सकेगी चीज़। ये सिस्टम पहले नहीं हुआ करता था। तो जो उस टाइम लोकली चीज़ प्रोड्यूस होती थी वो ना तो कहीं ट्रांसपोर्ट होती थी, जैसे आज हम जो है वो चाइना की सब्ज़ी या अमेरिका के कुछ फ्रूट खा लेते हैं, इस तरह से पाकिस्तान के आम जाते थे, लेकिन वो उस टाइम सिस्टम नहीं हुआ करता था। जो आपने खुद प्रोड्यूस किया है वही आपको खाना पड़ता था। सीजनल फूड होता था। आज जैसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू जो है गर्मियों की सब्जियां सर्दियों में उगा सकते हैं, सर्दियों की सब्जियां गर्मियों में उगा सकते हैं, उस टाइम ये चीज़ नहीं थी। प्रिजर्व बाय बेसिक मैथड्स, क्योंकि हम उनको कुछ मैथड के थ्रू महफूज कर लेते हैं, जैसे कि कैनिंग जैसे कि डब्बों में बंद करना, ड्राइंग, सॉल्टिंग, फ्रीजिंग व्हेन पॉसिबल। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उस टाइम बहुत कम जो है वो यूज़ किया करती थी। प्रिजर्वेंस का जो है हमारे पास सिस्टम नहीं होता था, और अगर सी फूड होता था तो वो कोस्टल होता था, यानी सी फूड बस किनारे के पास बैठ के ही आप उसको खा सकते हैं, आप दूर दूर तक उसको या फ्रीज़ नहीं कर सकते थे। साइंटिफिक एडवांसमेंट नाउ प्रोवाइड ईयर राउंड एक्सेस टू डाइवर्स फूड्स ग्लोबली, कि पहले वो जो लंबे लंबे अरसे तक चीज़ों को ड्राई करके रखना और डब्बों में बंद रखना तब जाके चीज़ जो है वो कुछ अरसे चलती थी, अब वो चीज़ नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखें, पैकेट्स में दूध भी मिल जाता है, दही भी मिल जाती है, हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो इसने क्या किया है कि फ़ूड जो है वो ग्लोबली एक तो डाइवर्स हो चुके हैं, आप किसी भी कंट्री का फूड खा सकते हैं और किसी भी टाइम खा सकते हैं। प्रिजर्वेशन मेथड लाइक क्विक फ्रीजिंग रिटेन न्यूट्रिशन एंड टेस्ट वाइल इम्प्रूव सिलेक्शन, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड डिहाइड्रेशन इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी। जैसे क्विक फ्रीजिंग है, फ्रीज़र आज हमारे पास है। ठीक है, इसने क्या किया है कि इससे हमारा टेस्ट भी वैसा का वैसा रहता है, न्यूट्रिशन भी रहती है, इससे कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होती और ये लंबे अरसे तक हमारे लिए यूज़फुल भी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से हैं, ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। अगर आप इमेजिन करें आपकी लाइफ कैसी होती अगर ये सारे प्रोसेस, ये सारे मेथड साइंस हमें ना देती तो। नेक्स्ट हमारे पास है बेटर एटीट्यूड। साइंस हैज़ रिड्यूस सुपरस्टिशियस बिलीफ। अब साइंस ने ना सिर्फ हमारे रहन सहन, जैसे मैंने बात की कि उसने कहा है कि ना सिर्फ उसने रहन सहन में तब्दीली की है बल्कि लोगों की एटीट्यूड्स में, लोगों की थिंकिंग में भी काफ़ी हद तक चेंजेस साइंस जो है वो लेकर आई है। साइंस हैज़ रिड्यूस सुपरस्टिशियस बिलीफ लाइक चार्म्स, प्रिवेंटिंग बैड लक, डिजीज काज्ड बाय स्पिरिट, फियर ऑफ ओमेंस लाइक ब्लैक कैट्स। पहले क्या हुआ करता था कि लोग जो है वो तोहमात, सुपरस्टिशंस क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जो इंसान को बिला किसी
फैक्ट के खौफ में मुब्तला कर देती हैं, उनको हम तोहमात कहते हैं। तोहम परस्त लोग हुआ करते थे कि वो ना गुड लक और बैड लक इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा करते थे कि अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, शीशा टूट गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। चाम्स आपके पास तवीज़ होते हैं, ठीक है, स्पिरिट रूहें होती हैं। द साइंटिफिक मैथड शोज़ These beliefs lack factual basis and demonstrate natural causes for event। साइंस ने क्या किया कि सारी की सारी जो चीज़ें झूठ हैं, क्योंकि साइंस हर चीज़ का आपको प्रूफ देती है। जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता प्रूफ ढूंढने लग गया, सबूत मांगने लगा, एविडेंस मांगने लगा, तो आज हम हर एक चीज़ का एविडेंस मांगते हैं। आज की यूथ आप देख लें, कुछ भी आपको या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे कोई चीज़ आपको कही जाती है, सो ऑलवेज वी सेड कि यार इसका प्रूफ क्या है, ठीक है, एविडेंस हम इस चीज़ का मांगते हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो चुकी है, एविडेंस देखती है, और जब फैक्चुअल पर बात आ जाती है तो फिर ये सारी की सारी सुपरस्टिशन बहुत पीछे रह जाती हैं। इट प्रमोट्स ओपन माइंडेडनेस। Ideas require factual support aren't true just because they are old, and conclusions are never considered absolutely final as new discovery emerge। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें वो क्या बात करते हैं कि एक तो जो साइंस जो है उसने इंसान को बड़ा ओपन माइंडेडनेस बना दिया, यानी इंसान आज जो है वो बहुत ही खुले दिमाग का हो गया, नैरो माइंडेड नहीं है, सोच उसकी एक जगह नहीं हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ इंसान जो है वो न्यू से न्यू जो है चीज़ों को ढूंढने में लगा हुआ है, और क्योंकि साइंस जो है डिस्कवरीज करती है, अब एक डाउटनेस ये भी आ चुकी है, क्योंकि इंसान डिस्कवरी करता है, एक डिस्कवरी हुई है तो फिर दूसरी डिस्कवरी आ गई है और उसने पिछली डिस्कवरी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि पहले ज़मानों में क्या कहा जाता था कि ज़मीन जो है वो साकिन है, वो सेंटर है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जैसे सन हो गया, मून हो गया, वो जो है इसके अराउंड जो है वो रोटेट करते हैं। लेकिन अब अगर हम देखें तो अब न्यू डिस्कवरी आई जिसने उस पिछली को रिमूव कर दिया, इसी तरह से वो आएगी। तो इस तरह से लोग जो है अब थोड़ा सा इस चीज़ में फियर भी महसूस करते हैं कि अब पता नहीं इस डिस्कवरी को हमें फैक्चुअल मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। सो होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इस एक थॉरली एक बार जो है वो चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।